नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2021 में तुला राशि वालों के लिए पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है तथा इस वर्ष में इनको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। यह सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 12 राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको आपके पूरे परिवार को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आने वाला 2021 आपके जीवन में उपलब्धि भरा रहे, खुशियां लेकर आए, क्योंकि 2020 में अधिकतम लोगों ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। संपूर्ण देश तथा विश्व के लिए 2020 बड़ा ही दुखदायक रहा है और बड़ी महामारी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा है। लेकिन 2021 से हम एक अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। एक नव वर्ष जो आता है, वैसे तो हमारा नव वर्ष गुरु पर्वा या चैत्र प्रतिपदा से आता है, क्योंकि इस समय कैलेंडर बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, इसलिए इसको भी हम मान सकते हैं। तो 2021 का जो शुभ आरंभ होगा वह 1 जनवरी 2021 को होगा। उस दिन शुक्रवार रहेगा और पोष माह के कृष्ण पक्ष ही द्वितीया तिथि रहेगा। शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन है और जब 2021 का प्रारंभ होगा उस समय कन्या लग्न रहेगा। कन्या लग्न में नव वर्ष का शुभ आरंभ होगा और कन्या लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध होंगे। तो बुध जो कि वित्तीय व्यवस्था के स्वामी होते हैं, जो कि सूर्य देवता के साथ में रहेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य देव और ग्रहों के राजकुमार बुध दोनों एक साथ विद्यमान रहेंगे, जिसे बुधत्ति योग कहा जाएगा। वहीं गज केसरी नामक एक राजयोग भी उस दिन विद्यमान रहेगा। गज केसरी का अर्थ होता है कि गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को जब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या फिर केंद्र की स्थिति निर्मित करते हैं, तब बुधादित्य और गज केसरी नामक राजयोग निर्मित होता है। तो जब नव वर्ष 2021 का प्रारंभ होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति तथा चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी सम सप्तक योग का निर्माण करेंगे, आमने सामने रहेंगे पूरी तरीके से। इस कारण से उस दिन गज केसरी नामक राजयोग निर्मित होगा। तो 9 ग्रहों की जो स्थिति है वह अलग अलग राशियों में रहेगा, लेकिन इस 9 वर्ष जो आ रहा है उसमें बुधत्ति योग तथा गज केसरी योग 2 बड़े राजयोग निर्मित हो रहे हैं और दोनों ही बड़े राजयोग कुंडली में माने जाते हैं। ऐसे दोनों शुभ योगों में जब 2021 का प्रारंभ होगा तो एक कुशलता की उम्मीद हम 2021 से कर रहे हैं कि देश के लिए, विश्व के लिए उन्नतिदायक रहेगा, प्रगतिदायक रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को नए वर्ष का आरंभ होना एक प्रकार से अच्छा संदेश लेकर आया है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन को जो है समृद्धि का दिन भी माना गया है। नौ वर्ष की जो ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो इस प्रकार रहेगा। कन्या लग्न रहेगा और कन्या लग्न में सूर्य देवता जो रहेंगे वह धनु राशि में विराजित रहेंगे। वहीं चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ तथा केतु वृश्चिक राशि में विराजित रहेंगे। इस ग्रह गोचर से 9 वर्ष 2021 का शुभारंभ होगा। तो जब भी हमारा नव वर्ष आता है तो हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और पहले दिन जो कार्य हम करेंगे उसी के अनुरूप हमें पूरे वर्ष परिणाम प्राप्त होंगे। तो पहले दिन हम आपको कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि पूरा दिन, पूरा वर्ष हमारे लिए उन्नतिदायक रहे, प्रगतिदायक रहे। माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 1 जनवरी को आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद में जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं वो सौभाग्य को धारण करें।
और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़क देवी। गंगा जल, तीर्थ जल, नर्मदा जल, कोई भी पवित्र जल अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देवी। उसके बाद मुख्य द्वार पर एक रंगोली बना देवी तथा मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर देवी और मुख्य द्वार के ऊपर आम के पत्तों की या अन्य किसी प्रकार की शुभ बंदवारों से उसे से सुशोभित कर दे। पुष्प माला भी आप मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करें तथा माता महालक्ष्मी का स्वागत करें। इस प्रकार आपको करना चाहिए और उस दिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी यदि याचक या भिखारी मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है तथा गौ माता की सेवा उस दिन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में भी अच्छे प्रकार से पूजन पाठ करके तथा भगवान से प्रार्थना करें और मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकालीन बेला में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र को महामंत्र बताया गया है। इसी प्रकार यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जो कि हमें आरोग्यता प्रदान करता है, पूरे वर्ष हम सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इसी कामना से हमको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का जो परम प्रिय मंत्र है उसका भी जाप आप कर सकते हैं या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री ब्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री ब्लीम ओम महालक्ष्मी नमः। इन महामंत्रों का जाप आप कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए तथा परिवार में प्रेम बनाकर रखना चाहिए। यदि आप पहले दिन प्रेम रखेंगी तो पूरी वर्ष प्रेम बना रहेगा। इसीलिए परिवार के साथ में प्रेम और सामंजस्य बना रहे ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। दैनिक के ग्रह गोचर तथा उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति बन रहा है उसके अनुसार यदि हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा तथा तुला राशि वालों को क्या खास उपलब्धि प्राप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं तुला राशि की। आपको अपने करियर में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगा। वर्ष 2021 आपके लिए कई खुशखबरी लेकर आ रहा है। आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा, नया पद आपको प्राप्त होगा। यदि आप नई नौकरी के बारे में विचार कर रही हैं तो नई नौकरी भी आपको मिलने वाली है। आपकी उन्नति होगा। साथ ही व्यापार कर रही हैं तो आपको फिर किसी गुप्त मार्ग से धन प्राप्ति होगा तथा धन लाभ अच्छी मात्रा में होगा। आर्थिक जीवन में धन की प्राप्ति होगा और आप धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। नए घर में जाने का या नए घर में गृह प्रवेश करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। नया वाहन आप खरीद सकते हैं या संतान की विवाह का योग्य भी बन सकता है या फिर घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य के भी योजना भी आपके द्वारा बन सकता है तथा आप एक नए काम की शुरुआत करने जाएंगे जो आपको आगे चल करके बहुत अधिक फायदा होगा। साथ ही आप जिस काम का बहुत दिनों से इंतजार कर रही हैं, कई दिनों से आपका कोई काम खो नहीं पा रहा है, अटक रहा है, बार बार जिस काम के लिए आप परेशान हो रही हैं वह कार्य भी आपका 2021 में संपन्न हो सकता है। तुला राशि के जो विद्यार्थी हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा और यदि बेरोजगार हैं तो नया रोजगार भी उनको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में आपको किसी कारणवश घर से दूर रहना पड़ेगा, माता पिता से दूर जाकर के आपको कार्य करना पड़ेगा। हालांकि माता पिता से दूर रहने से आपको लाभ भी होगा, उन्नति भी होगा, प्रगति भी होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी के बीच में थोड़ा सा प्रेम का अभाव उत्पन्न हो सकता है। संतान के लिए समय अच्छा है, उन्नति होगा, प्रगति होगा। आप और आपके जीवन साथी संतान के बेहतर भविष्य के लिए कोई बड़ा निर्णय कर सकती हैं। यदि आप किसी सच्चा प्रेम करते हैं तो वह 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है और आपका प्रेम विवाह का योग्य भी बन रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगा, अन्यथा राहु केतु की जो दृष्टि है वो आपको कई बड़ा रोग दे सकता है।
यदि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगा। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में वर्ष के पहले दिन एक नारियल तथा सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपका यह वर्ष और भी ज्यादा सुफल देने वाला साबित होगा। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको वर्ष 2021 की राशिफल के बारे में बताया। यदि आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।